चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है विभिन्न अक्षांशों पर, दाब पेटियाँ पर, विभिन्न दाब पेटियों पर जलवायु का वितरण किस तरह से है, विषुवतीय जलवायु क्या है, किस तरह से जलवायु का वितरण इन विभिन्न पेटियों पर, इन कॉन्टिनेंट पर जलवायु का वितरण किस तरह से है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो देखते हैं, ये हमारा ग्लोब हो गया है। इस पर हम 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य रेखा खींचते हैं, फिर 10 डिग्री से 30 डिग्री पे रेखा खींचते हैं, फिर 45 डिग्री ले लेते हैं अक्षांश, फिर 60 से 65 डिग्री अक्षांश ले लेते हैं, फिर 75 डिग्री अक्षांश लेते हैं, फिर 90 डिग्री अक्षांश ले लेते हैं। तो इस पर किस तरह से मौसम का परिवर्तन, किस तरह से मौसम हो रहा है, रेनफॉल कितनी है, और समर टाइम रेनफॉल, विंटर टाइम रेनफॉल कितनी है, जलवायु कैसा है इसका, और हमें इसमें देखना है इस वनस्पति कैसी है विभिन्न प्रदेशों में, तो उसके बारे में हमको बृहद अध्ययन करना है। तो हम ये अर्थ ले लेते हैं, हमारा कॉन्टिनेंट है। तो कॉन्टिनेंट में ये देखते हैं, देखिए ये जो है ये ले लेते हैं 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य, ये विषुवतीय प्रदेश ले लेते हैं। तो कौन सा है ये विषुवतीय प्रदेश, विषुवतीय जलवायु ले लेते हैं। ये हमारा हो गया विषुवतीय जलवायु। अब इसमें हम देखते हैं, देखिए विषुवतीय जलवायु में क्या है, ये पछुआ पवनों का प्रभाव होता है। पछुआ पवनों का प्रभाव, डोलड्रम का विकास हमने बता दिया था, पछुआ पवनों का प्रभाव बता दिया था। तो विषुवतीय जलवायु में क्या होगा, अब ये जलवायु किस तरह से रहेगी यहाँ पे, तो आप देखिए समझिए, इसको लिखिए, विषुवतीय जलवायु ऐसे ही डालिए। अब इसमें लिखिए विषुवतीय पछुआ का प्रभाव नंबर 1 कौन सा है, विषुवतीय जलवायु नंबर 1। ये इस पूरे रीजन को हम कहेंगे नंबर 1, इस पूरे रीजन को नंबर 1। इसमें लिखिए विषुवतीय पछुआ का प्रभाव, डोलड्रम का विकास, 100% सूर्यताप, तीव्र संवहन वायुधाराएं का विकास, कपासी वर्षण मेघ, दोपहर की वर्षा, गर्जन चमक के साथ वर्षा। कपासी वर्षण में मेघ बादल बनते हैं, दोपहर की वर्षा, गर्जन चमक के साथ वर्षा। औसत तापमान 18 से 27 डिग्री सेल्सियस, सामान्यतः 22 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। औसत तापमान कितना होता है, 18 से 27 डिग्री सेल्सियस, सामान्यतः 22 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्ष भर कितने वर्षा होगी यहाँ पे, 250 प्लस वर्षा, 250 प्लस सेंटीमीटर की वर्षा होगी। डबल मैक्सिमम ऑफ रेनफॉल, क्या हो गया, डबल मैक्सिमम ऑफ रेनफॉल मतलब वर्ष में 2 बार वर्षा का अधिक होगा, डबल मैक्सिमम ऑफ रेनफॉल। इसमें क्या होगा, जैसे मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि सूर्य की किरणें विषुवत पर लंबवत होती हैं, सूर्य की किरणें किस पर, विषुवत पर लंबवत होती हैं। वनस्पति कौन सी पाई जाएगी, सदाबहार वनस्पति यहाँ पर पाई जाएगी, सदाबहार वनस्पति पाई जाएगी, ये हो गया। और सदाबहार वनस्पति, सदाहरित कठोर तने के वृक्ष पाए जाएंगे। तो इस रीजन में क्या पाया जाएगा, कठोर तने के वृक्ष। तो ये हो गया विषुवतीय जलवायु के बारे में हम लोगों ने देखा था। अब आगे चलते हैं, विषुवतीय जलवायु से आगे हम चलते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, हमको क्या पढ़ना है। अब देखिए हम ले लेते हैं दूसरा पे, क्या है, इस रीजन को हम मान लेते हैं ये 2, ये रीजन हमारा हो गया दूसरा रीजन, इसको 2 मान लेते हैं। फिर ये रीजन हम ले लेते हैं 3, ठीक, फिर ये 4 रीजन ले लेते हैं। अब यहाँ पर कौन सी व्यापारिक पवनों का प्रभाव होगा, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री अक्षांश के बीच कौन से व्यापारिक पवनों का प्रभाव होगा। तो इस तरह से व्यापारिक पवनें चलेंगी, यहाँ पर कौन सी पवनें चल रही हैं, ये व्यापारिक पवनें चलेंगी, इस तरह से व्यापारिक पवनें चल रही हैं, ठीक, व्यापारिक पवनों का प्रभाव हो रहा है।
अब इस दूसरे नंबर को क्या कहेंगे, व्यापारिक पौने चल रही हैं दूसरे उसमें, तो दूसरा कौन सा है, दूसरे को हम बोलेंगे उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, इसको हम नाम देंगे उष्णकटिबंधीय, ठीक, उष्णकटिबंधीय, पूर्वी पूर्वी तटीय, उष्णकटिबंधीय पूर्वी तटीय आर्द्र समुद्री जलवायु, आर्द्र समुद्री जलवायु, उष्णकटिबंधीय पूर्वी तटीय आर्द्र समुद्री जलवायु, दूसरे को हम बोलेंगे इस इतने रीजन को, ये बोलेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र समुद्री जलवायु। तो इस तरह से है व्यापारिक पवनों का प्रभाव हो रहा है, या फिर इसको मानसून क्लाइमेट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मानसून क्लाइमेट, इसको मानसून क्लाइमेट भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, चूँकि जहाँ वर्षा कम होगी तापमान बढ़ता चला जाएगा, कारण है कि वनस्पति भी उसी तरह से प्राप्त होगी। तो जहाँ जहाँ वर्षा अगर इस तरह से इधर अगर हम बढ़ेंगे तो इधर शुष्कता आएगी, तो यहाँ वर्षा क्या होगी, वर्षा कम होगी, तापमान बढ़ेगा। तो दूसरे में हम क्या देखते हैं, इसका तापमान हमें कितना प्राप्त होता है, यहाँ पर दूसरे में 18 से 32 डिग्री सेल्सियस। दूसरा उष्णकटिबंधीय पूर्व तटीय आर्द्र समुद्री जलवायु, ये दूसरा है। इसमें तापमान हमको क्या प्राप्त होगा, इसका तापमान हमें इस रीजन 18 से 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त होगा, ठीक, ये हो गया। और इसकी वनस्पति किस तरह से होगी, पर्णपाती वनस्पति होगी, पर्णपाती वनस्पति पाई जाएगी, पर्णपाती वनस्पति पाई जाएगी, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा में क्या है, तीसरा रीजन क्या है, इसको हम बोलते हैं सूडान, या फिर इसको हम बोलते हैं सवाना, या मध्य महादेशीय उपाद्र, मध्य महादेशीय उपाद्र, ये हो गया सूडान हो गया, या बोलते हैं हमें मध्य महादेशीय उपाद्र उष्ण जलवायु, उपाद्र उष्ण जलवायु, इसका नाम ये है तीसरे पे, ये तीसरे रीजन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगी, वर्षा कितनी होगी, यहाँ पर वर्षा कितनी हो रही थी, यहाँ पर वर्षा हो रही थी 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा हो रही थी, क्योंकि समुद्र तट से ये समुद्र का भाग है ना, ये महाद्वीप है, ये समुद्र से मॉइस्चर लेके इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो मॉइस्चर का ह्रास होगा, क्योंकि ये आर्द्रता का ह्रास होगा ना। यहाँ पे कौन सी व्यापारिक पौने लेके चलेंगी ना, व्यापारिक पौने मॉइस्चर को लेके चलेंगी। तो दूसरे नंबर पे 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होगी, और इधर इधर जैसे बढ़ेंगे वर्षा कम होने लगेगी। तो तीसरे में क्या है, सूडान या सवाना या मध्य महादेशीय उपाद्र, या इसको बोलते हैं मध्य महादेशीय उपाद्र उष्ण जलवायु बोलते हैं। तो यहाँ पर वर्षा कितनी होगी, यहाँ पर वर्षा होगी 75 से 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर वर्षा होगी 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी, ठीक, तीसरे नंबर के रीजन में। और इसका तापमान कितना हमको प्राप्त होता है, 18 से 38 डिग्री सेल्सियस, इसका तापमान कितना प्राप्त होगा, 18 से 38 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होगा, व्यापारिक पवनों का प्रभाव होगा, ये हो गया। और ये यहाँ पर क्या होंगे, घास के मैदान प्राप्त होंगे, घास के मैदान, सवाना घास के मैदान यहीं पर यही रीजन में प्राप्त होते हैं, घास के मैदान। अब तीसरा हो गया, अब चौथा क्लाइमेट हम देखते हैं। ये हो गया ना तीसरा, समझ लिया आप तीसरा। अब चौथे में हम चलते हैं। चौथा हम बोलेंगे उष्णकटिबंधीय गर्म मरुभूमि जलवायु, उष्णकटिबंधीय गर्म मरुभूमि जलवायु। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर चूँकि यहाँ से आते आते पौने ये आर्द्रता का ह्रास हो जाता है, तो यहाँ पर वर्षा हो नहीं पाती। तो मरुभूमि का यही है कि जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम या 25 सेंटीमीटर से कम इसका मानक रेखा माना गया कि 25 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है वो मरुभूमि में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय गर्म मरुभूमि जलवायु, इसे मरुद्भिद वनस्पति भी कहते हैं।
इसे क्या कहते हैं, मरुद्भिद वनस्पति यहाँ प्राप्त होती है। मरुद्भिद मरुद्भिद वनस्पति वनस्पति मरुद्भिद वनस्पति प्राप्त होती है। और यहाँ पर कितना तापमान, कितना फोर्थ रीजन में कितना तापमान हमें प्राप्त होगा, 18 से 42 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 48 डिग्री सेल्सियस भी प्राप्त होता है। 18 से 42, कहीं कहीं 48 डिग्री सेल्सियस भी प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर कौन सी वो होगी, मरुभूमि वनस्पति प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ पर वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होगी। और ये दो जो हमने पहले बताया था, 2, 3, 4, इस तीनों को हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय जलवायु। इसको हम बोलेंगे, इस पूरे रीजन को, 2, 3, 4, इस पूरे रीजन को उष्णकटिबंधीय जलवायु बोलेंगे। उष्णकटिबंधीय जलवायु। ग्रीष्म काल में वर्षा होती है व्यापारिक पौने के तरह, क्योंकि यहाँ ये व्यापारिक पौने उप तटीय है, मतलब तट से आर्द्रता लेकर आ रही, उप तटीय है। फिर धीरे धीरे यहाँ पर शीतकाल में आते आते शीतकाल में ये व्यापारिक पौने अप तटीय हो जाती हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु है। यहाँ पर जो ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, शीतकाल में शुष्कता प्राप्त होती है। शीतकाल में यहाँ पर चौथे में आते आते पौने शीतकाल में यहाँ पर अपतटीय हो जाती हैं, तट के समानांतर हो जाती हैं। तो ये हो गया उष्णकटिबंधीय जलवायु हो गया। 2, 3, 4 रीजन को बोलेंगे उष्णकटिबंधीय जलवायु, ये हो गया। अब इसके ऊपर हम देखते हैं कौन सा रीजन है हमारा, 5वां, ये रीजन हम ले लेते हैं 5th। ठीक, फिर ये ले लेते हैं 6 रीजन, और ये ले लेते हैं 7। ये 3 रीजन हो गया, 5th, 6, 7। अब इसमें 5th, इसको कहेंगे हम, देखते हैं इसको क्या कैसे पढ़ते हैं। इसको बोलेंगे वार्म टेम्परेट, या फिर हम बोलेंगे उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, या फिर इसको हम बोलेंगे विंड शिफ्ट बेल्ट। इसको हम बोलेंगे विंड शिफ्ट बेल्ट। अभी हम इसको बताएंगे ये क्या है। इसके रीजन में क्या आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा रीजन, और 7 रीजन आएगा। 5, 6, 7 रीजन आएगा। तो 5 में देखते हैं हमें क्या हो गया। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण होने से दाब पेटियाँ, क्योंकि जैसे ही सूर्य उत्तरायण होगा, सूर्य के उत्तरायण होने से दाब पेटियाँ क्या है, 10 से 15 डिग्री ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। ऊपर पोल की तरफ दाब पेटियाँ ऊपर शिफ्ट हो जाती, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर शिफ्ट हो जाती ना, ऊपर 10 से 15 डिग्री ऊपर शिफ्ट हो जाएगी पोल की तरफ। तो क्या होगा, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पर, ये है नहीं हाई प्रेशर यहाँ पे है, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब की रेखा है ना, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पर 30 डिग्री पर ना होकर ये 45 डिग्री पर चला जाता है। ये 45 डिग्री पर चली जाती है। 30 डिग्री पर ना होकर ये 45 डिग्री पर चली जाती है। तो क्या होगा इसमें, ग्रीष्म काल में इन सभी अक्षांशों पर व्यापारिक पौनों का प्रभाव होता है। ये ग्रीष्म काल में इन सभी अक्षांशों पर क्या होगा, ये इस तरह व्यापारिक पौनों का प्रभाव हो जाएगा। ठीक, ये व्यापारिक पौनों का प्रभाव ग्रीष्म काल में इन सभी अक्षांशों पर व्यापारिक पौनों का प्रभाव हो गया। और ये समुद्र पे आर्द्रता लाकर ये 5 पर वर्षा करती हैं, 5 वाले रीजन पर वर्षा करती हैं समुद्र से आर्द्रता। और जैसे जैसे ये इधर बढ़ेंगी आर्द्रता इनकी कम होगी, मॉइस्चराइज कम होगा, आर्द्रता लॉस होता जाएगा, फिर वर्षा की मात्रा भी घटती जाएगी। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें पाँचवें में आप लिखिए, देखिए समर टाइम कितना रेनफॉल होगा। अब 5वां ऐसे लिखिए, 5वां क्या है, समर टाइम रेनफॉल, समर टाइम, यहाँ पर समर टाइम रेनफॉल यहाँ पर कितना होगा, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक, इसको बोलेंगे पूर्वी चीन समतुल्य जलवायु, इसको बोलेंगे पूर्वी चीन समतुल्य जलवायु। 5th रीजन को बोलेंगे हम, लिख देते हैं, इसको बोलेंगे हम पूर्वी चीन समतुल्य जलवायु, इसको हम बोलेंगे पूर्वी चीन समतुल्य जलवायु। 5वें रीजन को समर टाइम, इसमें समर टाइम
समर टाइम मतलब ग्रीष्म काल में इसमें 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, ठीक। या फिर इसको बोलेंगे उपोष्ण पूर्वी तटीय आर्द्र, इसको या फिर बोलेंगे उपोष्ण पूर्वी तटीय आर्द्र जलवायु भी बोलते हैं। फिर 6 नंबर को हम समर टाइम में इसको बता रहे हैं। अभी इसमें क्या होता है, इसलिए इसको विंड शिफ्ट बेल्ट की कहे हैं, क्योंकि इसमें विंटर टाइम भी वर्षा होती है, तो ये बेल्ट शिफ्ट कर जाता है। अभी हम बताएंगे आगे कैसे शिफ्ट कर जाएगा। अब छठवां है इस रीजन का, ये है समर टाइम। इसमें रेनफॉल कितना होगा, 40 सेंटीमीटर का रेनफॉल होगा समर टाइम, 40 सेंटीमीटर। और इसको बोलेंगे स्टेपी जलवायु, स्टेपी जलवायु। ये स्टेपी जलवायु है। मध्य महादेशीय आर्द्र शुष्क उपोष्ण जलवायु, इसको हम बोलेंगे मध्य महादेशीय, लिख लेते हैं, मध्य महादेशीय आर्द्र शुष्क उपोष्ण जलवायु, इसको हम बोलेंगे मध्य महादेशीय आर्द्र शुष्क उपोष्ण जलवायु या स्टेपी जलवायु। इस तरह बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा कम होने लगेगी। और यहाँ पर समर टाइम रेनफॉल 40 सेंटीमीटर होगा। विंटर, अब देखते हैं सातवें में क्या होगा। समर टाइम इसका रेनफॉल 20 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, भूमध्य सागरीय जलवायु, तो इसको बोलेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु, या फिर इसको हम बोलेंगे पश्चिम तटीय उपोष्ण कटिबंधीय अपाद्र जलवायु, इसको हम बोलेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु या पश्चिम तटीय उपोष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु, इसको ये बोलेंगे, ठीक। अब ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे चूंकि ये शीतकाल में क्या होता है, पछुआ का दक्षिण की ओर विस्थापन हो जाता है। शीतकाल जैसे आएगी तैसे फिर यहाँ पर क्या चलने लगी, शीतकाल जैसे आएगी तो यहाँ पर पछुआ पवनों का सक्रिय हो जाता है, पछुआ पवनें इधर चलने लगती है। पछुआ पवनों का शीतकाल में जैसे आएगा ये पछुआ पवनें चलने लगेंगी, तो यहाँ पर पछुआ पवनें चलने लगेंगी। ये देखिए पछुआ पवनें चलने लगेंगे, ये पछुआ पवनें हैं, ये जो दिखाया गया है ना, ये पछुआ पवनों का प्रभाव चलने लगे। शीतकाल में पछुआ पवनें दक्षिण की ओर विस्थापित होगी, विषुवत की ओर चूँकि ये विस्थापित होगी। तब दाब पेटियाँ चूँकि क्या होगा, ट्रेड जो होगा ये जैसे ही वो हो गया तो ये दाब पेटियाँ नीचे आ जाएंगी। दाब पेटियाँ 10 से 15 डिग्री, जैसे उत्तरायण हुआ था ना, अब सूर्य दक्षिणायन होगा, जैसे दक्षिणायन होगा तो ट्रेड जो है व्यापारिक पौने नीचे आएंगी। और नीचे आके ये व्यापारिक पौने कहाँ पर आएंगी, ये देखते हैं, ये व्यापारिक पौने हैं, ये व्यापारिक पौने नीचे आ जाएंगी, पछुआ पौने ऊपर चली जाएंगी, ये व्यापारिक पौनों का प्रभाव नीचे आ जाएगा। ये व्यापारिक पौने 30 डिग्री से नीचे आ जाएंगी, ये व्यापारिक पौने। अब पछुआ पौने का प्रभाव इस बेल्ट में चला जाएगा, तो ये देखो बेल्ट शिफ्ट हो गया ना, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि विंड शिफ्ट बेल्ट भी कहते हैं। विंड शिफ्ट हो गई क्योंकि दक्षिणायन से जैसे ही सूर्य दक्षिणायन हुआ तो व्यापारिक पौने नीचे की तब सूर्यातप की मात्रा के हिसाब से होता है। ये व्यापारिक पौने नीचे आई बेल्ट में और पछुआ पौने ऊपर, ये पछुआ पौनों का प्रभाव हो जाता है, तो ये पछुआ पौने चलने लगती हैं। तो इस तरह से पश्चिम से पूर्व की तरफ पछुआ पौने, ये प्रभाव हो गया पश्चिम से। अब जैसे ही पछुआ पौने चलेंगी, यहाँ पर देखिए ये पछुआ पौने चली, तो सबसे पहले वर्षा कहाँ करेंगी, सबसे पहले वर्षा करेंगी कौन से बेल्ट पे, 7वें बेल्ट पे। सबसे पहले 7वें रीजन पे यहाँ पर वर्षा करेंगी। तो यहाँ पर विंटर टाइम, अब ये विंटर टाइम में आई ना, तो यहाँ पर विंटर टाइम रेनफॉल कितना होगा, विंटर टाइम रेनफॉल यहाँ पे 100 सेंटीमीटर विंटर टाइम रेनफॉल होगा, उप तटीय होने का कारण, चूँकि ये उप तटीय होने के कारण। और टेम्परेचर यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। विंटर टाइम रेनफॉल 100 सेंटीमीटर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर 6वें में अब क्या होगा, जैसे ही इस तरफ पछुआ पौने बढ़ेंगी तो इधर आर्द्रता इधर लॉस होता चला जाएगा। अब 6वें में कितना होगा, यहाँ पर 30 डिग्री 30 सेंटीमीटर की वर्षा होगी, विंटर टाइम 30 सेंटीमीटर और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक। फिर यहाँ पर पछुए में जैसे ही पछुआ पौनों का प्रभाव होगा शीतकाल में, यहाँ पर भी विंटर टाइम। अब यहाँ पर विंटर टाइम कितना वर्षा होगी, विंटर टाइम ये 20 सेंटीमीटर की वर्षा होगी और टेम्परेचर यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
तो ये हो गया पछुआ पौनों का प्रभाव। तो ये विंड शिफ्ट बेल्ट इसी को कहते हैं, क्योंकि व्यापारिक पौने नीचे शिफ्ट हो गई, पछुआ पौने चलने लगी शीतकाल में, तो यही हो गया। 30 से 45 डिग्री ऐसा संक्रमण क्षेत्र चूंकि बनता है जिससे ग्रीष्मकाल में व्यापारिक पौन और शीतकाल में पछुआ पौनों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये हो गया। अब फिर हम इसके आगे का बेल्ट देखेंगे। चलिए, अब देखते हैं समशीतोष्ण जलवायु। अब आती है हमारी समशीतोष्ण जलवायु। समशीतोष्ण जलवायु, इसमें क्या होगा, समशीतोष्ण जलवायु में क्या क्या आएंगी, तो उसके बारे में हम देखते हैं। कौन सा रीजन, ये 8th रीजन, ये हो गया 8th रीजन, ये हो गया 9th रीजन, ये हो गया हमारा 10th रीजन, ये हो गया 11th रीजन। और इस पूरे उसमें क्या पछुआ पौनों का ही वो होगा, पछुआ पौने ही सक्रिय होंगी, क्योंकि ये पूरे उसमें क्या होगी, पछुआ पौनों का ही प्रभाव देखा जाएगा। ये पछुआ पौने ही, पूरे बेल्ट में पछुआ पौनों का ही प्रभाव देखा जाएगा। ये इसमें पछुआ पौने चल नहीं रही थी, पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था पछुआ पौनों का प्रभाव होगा। तो ये हो गया। इसको 8th को क्या बोलेंगे, 8 नंबर को, ये ब्रिटिश क्या होगा, ये ब्रिटिश समतुल्य समतुल्य जलवायु, ब्रिटिश समतुल्य जलवायु, इसको हम बोलेंगे ब्रिटिश समतुल्य जलवायु। 9th को हम बोलेंगे साइबेरियन टाइप जलवायु, साइबेरियन समतुल्य जलवायु 9th को बोलेंगे। 10th को हम बोलेंगे शीत मरुभूमि, शीत मरुभूमि जलवायु, शीत मरुभूमि जलवायु 10th को बोलेंगे शीत मरुभूमि। 11th को बोलेंगे लॉरेंसिया टाइप, लॉरेंसिया टाइप जलवायु, या फिर हम बोलेंगे लॉरेंसिया समतुल्य जलवायु। ये हो गया। अब चूंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पछुआ पौने का प्रभाव है, तो 8th नंबर में क्या होगी, वर्ष भर पछुआ पौनों के द्वारा शीतकाल में अधिक वर्षा होगी। इसमें क्या होगी, वर्ष भर पछुआ पौनों के द्वारा शीतकाल में वर्षा अधिक होगी, और शीतकाल में चक्रवात वाताग्र जैसी घटनाएं प्रारंभ होंगी। शीतकाल में वाताग्र चक्रवात, ये पूरे बेल्ट में ही पछुआ पौनों का प्रभाव है। ये ऐसे है, ये पूरे बेल्ट में ही पछुआ पौनों का प्रभाव देखा जाता है। तो ये क्या होगा, वर्ष भर पछुआ पौनों के द्वारा शीतकालीन वर्षा अधिक होगी तथा वनस्पति मिश्रित होगी। यहाँ पर कौन सी वनस्पति होगी, वनस्पति मिश्रित होगी। जैसे पाइन जो है, पाइन वृक्ष जो है वनस्पति मिश्रित होगी, और पाइन जो वृक्ष है, पाइन जो है ये शंकुधारी तथा पर्णपाती का मिश्रण है, शंकुधारी और पर्णपाती का मिश्रित वृक्ष है पाइन। ये हो गया। अब 9th में क्या है, साइबेरियन टाइप जलवायु, साइबेरियन समतुल्य जलवायु में क्या होगा, शंकुधारी तथा पर्णपाती नहीं, साइबेरियन में क्या लिखेंगे हम, वर्ष भर कितना वर्षा 9th में कितना होगा, 60 सेंटीमीटर वर्षा होगी यहाँ पर, और यहाँ पर कितना वर्षा हो रही थी, 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी ब्रिटिश समतुल्य। यहाँ पर किस तरह से होगी, यहाँ पर 60 सेंटीमीटर वर्षा होगी, और यहाँ पर कभी कभी हिम वर्षा भी होगी शीत मरुभूमि का कारण, चूंकि शीत मरुभूमि, यहाँ पर शीत मरुभूमि प्राप्त होगी। जिस तरह से बढ़ेंगे आर्द्रता लॉस होगा, शीत मरुभूमि प्राप्त होगी। तो शीत मरुभूमि के कारण क्या बताए थे, महाद्वीपीयता, कॉन्टिनेंटियलिटी, ये प्राप्त होगा शीत मरुभूमि। अब 10वें में शीत मरुभूमि जलवायु, या फिर हम इसको वो बोलेंगे, यहाँ पर शीत मरुभूमि जलवायु में 10th में ये 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, क्योंकि ये शीत मरुभूमि, ये मरुभूमि जलवायु ही होगी यहाँ पर। फिर लॉरेंसिया में हम देखते हैं लॉरेंसिया टाइप जलवायु, यहाँ पर क्या होगा, यह समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु है। क्या है ये, समशीतोष्ण शीतोष्ण मानसूनी जलवायु इसको बोलेंगे, मानसूनी जलवायु, समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु। और ये यहाँ पर समर टाइम रेन होगा, और विंटर टाइम ड्राई एयर चलेगी। विंटर टाइम में क्या होगी, इस रीजन में ड्राई एयर चलेगी। और 12वां क्या है, अब देखते हैं हम, इसके बाद का क्लाइमेट देखते हैं। ये 12वां हो जाएगा ये क्लाइमेट,
और ये 13वां क्लाइमेट हो जाएगा। ठीक, ये 60 से 65 डिग्री के अक्षांश में 12वां, फिर 75 से 90 डिग्री में ये 13वां क्लाइमेट हो जाएगा। अब इसमें क्या चलेगी, इसमें कौन सा चलेगा, इसमें चलेगा हमारा ध्रुवीय पूर्वा। यहाँ पर ध्रुवीय पूर्वा का पूरा प्रभाव होता है, ध्रुवीय पूर्वा का, ये इस रीजन में पूरा ध्रुवीय पूर्वा का ही प्रभाव होता है। ये देखिए ध्रुवीय पूर्वा चल रही है, इस रीजन में पूरा ध्रुवीय पूर्वा चलती है हमारी। तो ध्रुवीय पूर्वा, इसको हम बोलते हैं 12th रीजन को हम बोलते हैं, 12th को बोलते हैं टुंड्रा टाइगा, और 13 को बोलते हैं टुंड्रा टाइगा और टुंड्रा। ध्रुवीय पूर्वा चलती है, चूँकि ध्रुवीय पूर्वा चलती है। और यहाँ पर क्या होता है कि ये कहीं कहीं कभी कभी ये 60 से नीचे भी ये ध्रुवीय पूर्वा प्रवेश करने लगती है, इस बेल्ट में भी ध्रुवीय पूर्वा प्रवेश करने लगती है। तो ये हो गया हमारा टाइगर टाइप और टुंड्रा टाइप। तो ये हो गया हमारा क्लाइमेट का, जलवायु का वितरण हो गया, विभिन्न अक्षांशों विभिन्न पेटियों के मध्य जलवायु का वितरण हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और देखिए यहाँ पर ये जो है विंटर टाइम, इस जगह का जो टेम्परेचर हमने विंटर टाइम, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। यहाँ पर कितना टेम्परेचर रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पर समर टाइम टेम्परेचर कितना रहता है, 18 से 22 डिग्री सेल्सियस रहता है इस उसका। चलिए, तो ये हो गया हमारा पछुआ पौनों के बारे में और इन सब के बारे में। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।